हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी को हम करे हैं एस्टेट डिजिटल साइंस के लिए क्लास। आज हमारा है थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें हैं प्लांट किंगडम। जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं मतलब पादप जगत की बात करते हैं तो दो प्रकार के पादप जगत होते हैं। पहला हमारे पास आता है क्रिप्टोगैमी और दूसरा हमारे पास आता है फेनेरोगैमी। ठीक है। क्रिप्टोगैमी क्या होता है? क्रिप्टोगैमी की जब हम बात करते हैं तो वो प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, मतलब कि जिनमें बीज नहीं होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी। और जिनमें हमारे पास सीड्स होते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगैमी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी क्या होते हैं। प्लांट को हमने किस तरह से दो भागों में विभाजित किया गया है, किसके आधार पर? सीड्स के आधार पर। एक वो प्लांट्स जिनमें सीड्स होते हैं और दूसरे जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो जिनमें सीड्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी, और जिनमें सीड्स पाए जाते हैं उनको फेनेरोगैमी। ठीक है। अब जो क्रिप्टोगैमी है उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहले हमारे पास आता है थैलोफाइटा, दूसरे नंबर पे आता है ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है। और जब हम फेनेरोगैमी की बात करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे जिम्नोस्पर्म और दूसरे नंबर पे आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है। क्रिप्टोगैमी की बात करते हैं तो इनमें आपको क्या मिलेगा? 3 प्रकार के पौधे पढ़ने हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमी की जब हम बात करते हैं इनमें आपको 2 प्रकार के प्लांट्स की बात करनी है। पहले नंबर पे हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म और दूसरे नंबर पे आता है एंजियोस्पर्म। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की जब हम बात करते हैं इसमें आपको एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, एल्गी। ठीक है। तो थैलोफाइटा में हमारे पास क्या पढ़ना है? एल्गी के बारे में। आपसे पूछा जाए कि एल्गी हमारे पास कौन से प्लांट में आती है, ऑप्शन दे दे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा या जिम्नोस्पर्म, तो आपका आंसर क्या आएगा? थैलोफाइटा। ठीक है। फर्स्ट तो क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा यहीं से यही बनता है। अब हम डिटेल से एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी की जब हम बात करते हैं तो एल्गी क्या होती है कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलेलॉइड ऑटोट्रोफिक कोलोनियल फिलामेंटस और यूनिसेलुलर। मतलब कि जो एल्गी होती है उस वो क्या होती है, उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसी होती है? सिंपल भी होती है, थैलोइड होती है, ऑटोट्रोफिक होती है। ऑटोट्रोफिक का मतलब ये है अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो हमें पता है जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक। तो हमारे पास एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। ठीक है। एल्गी हमारे पास कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। अभी हम आगे इमेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझा कि एल्गी क्या होती है? एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसी होती है? सिंपल होती है, थैलोइड होती है, ऑटोट्रोफिक नेचर की होती है, कोलोनियल स्ट्रक्चर की होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर की होती है और यूनिसेलुलर होती है। यहाँ तक हमने बात की कि एल्गी की विशेषताएं कि एल्गी में हमारे पास एल्गी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिंपल होती है, थैलोइड स्ट्रक्चर की होती है, कोलोनियल स्ट्रक्चर की होती है, फिलामेंटस और यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है। ठीक है। अब जो हमने बात की है थैलोइड, कोलोनियल, फिलामेंटस, ये क्या है? इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखो फिगर में हम दिखाते हैं तो ये है, ये जो पहली आपको दिख रही है फुटबॉल टाइप की स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है? कोनोली एल्गी। ठीक है। और ये जो हमारे पास लंबी सी दिख रही है पाइप जैसी, ये हमारे पास कैसे एल्गी है? ये है फिलामेंटस एल्गी। ठीक है। तो जो कोलिनियल और फिलामेंटस एल्गी किस प्रकार की होती है यहाँ से आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट। एल्गी में ना तो वस्कुलर टिश्यू होते हैं ना मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। जब हम वस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू वो होते हैं पौधे में, आपने सुना होगा, एक होता है जाइलम और एक होता है फोइलम। ठीक है, फाइलम हमारे पास क्या कहता है कि जो पौधे में जो भोजन बनता है, ठीक है, उसको सभी पौधे के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फाइलम का। और जो पौधे में पानी होता है, पानी को जड़ों से सभी पौधों के भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। ठीक है, तो ये दो टिश्यू होते हैं वस्कुलर टिश्यू। और मैकेनिकल टिश्यू कौन से होते हैं? जो पौधे को एक स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं? मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। तो ये जो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं ये हमारे पास एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हमने बात की कि एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, एक कोनुलर एल्गी होती है और एक फिलामेंटस एल्गी होती है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, और एक हमने बात की थी थैलोइड एल्गी की। तो इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूनिसेलुलर एल्गी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा पर आप 2-3 बार बोलोगे क्लाइमाइडोमोनास। ये हमारे पास कैसी एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी। दूसरा क्लोरोला, ये तो सभी को पता है, क्लोरोला। ठीक है, स्पाइरुलिना की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक पाउडर आता है, कभी आपने देखा हो तो, इस एल्गी का। अगर आप मीशो चलाते हो तो मीशो पे जाके एक बार क्लिक करके देखना स्पाइरुलिना पाउडर। ठीक है, वहाँ पे आपको ये पाउडर देखने को मिलेगा। खाने वाली एल्गी है, इसको खाया जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी की तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं? क्लाइमाइडोमोनास, ठीक है, क्लोरोला, और तीसरा हमारे पास आता है स्पाइरुलिना। ठीक है, ये किस में आते हैं? यूनिसेलुलर एल्गी में आते हैं। नेक्स्ट नंबर की जो एल्गी होती है वो होती है कोनुलर एल्गी, जो हमारे पास एक फुटबॉल की तरह कॉलोनी बनाती है। उसका एग्जाम्पल एक ही है, कौन सा है? वॉल्वॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या याद रखना है? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थैलोइड स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो थैलोइड में हमारे पास कौन सी एल्गी आती है? केल्प्स। कौन से आते हैं? केल्प्स। ठीक है, ये किस में आते हैं? थैलोइड में। तो ये 4 प्रकार के एल्गी की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एल्गी में। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एल्गी में 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, 3 प्रकार से जनन होता है। कौन कौन सा? पहले नंबर पे हमारे पास आता है वेजिटेटिव, दूसरा आता है एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक जीव को अगर आप उसके शरीर को काट दोगे तो उसी हिस्से से दूसरे जीव का जन्म होता है। ठीक है, मान लें हमारे पास ये कोई जीव था और इसको आपने काट दिया। अब जो इसके जो कटे हुए भाग हैं, मान लो इसके 3 पार्ट हो गए, तो इन तीनों पार्टों से एक नए जीव का जन्म होता है, तो उसी को बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, विखंडन। ठीक है, दूसरा जब हम बात करते हैं तो आपस आता है एसेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो किस प्रकार किससे होता है? बाई जूस्पोर्स से होता है। जूस्पोर्स का मतलब क्या होता है? अभी दिखाते हूँ, ये रहा। जूस्पोर्स का मतलब होता है ये एक सूक्ष्म, गतिशील और अलैंगिक प्रजनन इकाई है जो मुख्य रूप से कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ द्वारा निर्मित होती है। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला के होते हैं जिनकी मदद से ये तैर सकते हैं। ठीक है, और जो अलैंगिक रूप से नए जीव विकसित होते हैं उनमें हमारे पास ये मदद करते हैं जूस्पोर्स। इतना याद रखना है, जूस्पोर्स होते हैं उनके द्वारा हमारे पास कैसा रिप्रोडक्शन होता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एल्गी में, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारे पास कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में पता है कि हमें एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, या तो नर हो या फिर मादा हो, बट सेक्सुअल में हमें पता है फीमेल और मेल दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो गैमेट्स चाहिए, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। जब उन दोनों का फ्यूजन होता है तब हमारे पास कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस का मतलब है कि जब फ्यूजन बिटवीन फ्लैजेलेटेड एंड नॉन फ्लैजेलेटेड, ये पेज भर गया था तो इसमें थोड़ा सा आगे है, बट सिमिलर इन साइज। जब हमारे पास दो फ्लैजेलेटेड एंड नॉन फ्लैजेलेटेड बट जब दोनों सिमिलर साइज में सिमिलर हो, उनके बीच में जब फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। और एनाइसोगैमस का मतलब उल्टा, जो डिसिमिलर इन साइज, जो साइज में अलग अलग हो, ठीक है। ओगैमस का मतलब है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स। मतलब इसमें जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा और जो फीमेल गैमेट होगा, मेल गैमेट, वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जब हम आइसोगैमस की बात करते हैं जो सिमिलर इन साइज में है, उसमें 2 एग्जाम्पल है, यूलोथ्रोइक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है कौन से, आइसोगैमस के। यहाँ पे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसोगैमस के एग्जाम्पल बताइए, तो आपको आंसर क्या देना है, यूलोथ्रोइक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का हमारे पास एग्जाम्पल हमें याद रखना है, यूडोरीना, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ओगैमस। ओगैमस में हमारे पास वोल्वोक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। ये थे हमारे पास आइसोगैमस, ये एनाइसोगैमस और ये हमारे पास ओगैमस। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात होती है। अब आता है हमारे पास एल्गी के टाइप। जब हम एल्गी के टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की एल्गी आपको देखने को मिलेगी। कौन से हैं वो 3 टाइप की एल्गी, उसकी जब हम बात करते हैं, फर्स्ट जब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रीन एल्गी होती है। अगर आपने देखा होगा जो पानी के जो होते हैं ना, टंकी हो पानी की, जहाँ भी मतलब कई दिनों से पानी अगर ठहर जाए वहाँ पे देखना ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं काई, ठीक है। तो वो ही हमारे पास क्या है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी। जहाँ पानी कई दिनों से इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे देखना ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा, वो ही ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखाई देता है पार्ट, वही क्या है हमारे पास, ग्रीन एल्गी है। उसी को ही बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए ग्रीन होने की वजह से इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोनोनियल और फिलामेंटस। इनकी जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो हमें पता है या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या कोनोनियल या फिलामेंटस, ठीक है। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ए एंड बी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा क्लोरोफिल, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यही क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। जो क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, पायरेनोइड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पायरेनोइड किसके बने होते हैं, स्टार्च एंड प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे पायरेनोइड किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल के, क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, पायरेनोइड, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन एल्गी में कठोर सेल वॉल होती है,
ठीक है, क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो अंदर से सेलुलोज एंड बाहर से पेक्टोज की बनी होती है। फिर नेक्स्ट देखो, क्या याद रखना है, ग्रीन एल्गी में हमारे पास क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेल वॉल बनी किसकी होती है, तो अंदर से सेलुलोज की और बाहर से पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आते हैं। पहला हमारे पास क्लाइमाइडोमोनास, जिसकी हमने बात की थी, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और चारा। ये आपको एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल याद करते रहो, रट्टे मारते रहो एग्जाम्पल के। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल ही याद करने हैं। कौन सा क्लोरोफाइसी है, कौन सा रोडोफाइसी है, बस इतना ही। ये सभी में एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आती है फायोफाइसी। फायोफाइसी की जब हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। देखो, जब हमने क्लोरोफाइसी की बात करी, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं, कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड सी। उसमें हमारे पास ए एंड बी था, इसमें क्या है, ए एंड सी, और साथ ही साथ हमारे पास क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले, बताइए जेंथोफिल कौन से एल्गी में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, फायोफाइसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, इनमें भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है, जो लैमिनारिन और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। इनमें जो भोजन होता है वो किस रूप में आपको मिल सकता है, तो पूछ ले, तो हमारे पास क्या याद रखना है, लैमिनारिन और मैनिटोल के रूप में आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनमें सेलुलोज बीती होती है, जो एल्जिन एंड जिलेटिनस परत से ढकी हुई होती है। अच्छा, इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, एल्जिन और जिलेटिनस की बनी होती है, ये याद रखना। दूसरा, इसमें जो भोजन होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, लैमिनारिल और मैनिटोल के रूप में स्टोर होता है, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, एक्टोकार्पस, ठीक है, डिक्टोयोटा और लैमिनारिया और सरगैशम और फ्यूकस। ये हमारे पास किस में आते हैं, फायोफाइसी में। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रट्टे मारते रहो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फायोफाइसी के मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं इसको, इसमें कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। भोजन की बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार रूप में स्टोर होता है भोजन, लैमिनारिल और मैनिटोल के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती है, वो वेजिटेटिव सेल्स किसकी बनी होती है, एल्जिन एंड जिलेटिनस की बनी होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सरगैशम, फ्यूकस। मैंने हिंदी में भी आपको लिख दिया है ताकि बोलने में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोडोफाइसी एल्गी, रे से रोडो, रे से रेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, ए एंड डी। साथ ही साथ हमारे पास क्या पाया जाता है, फाइकोरीथ्रीन। ठीक है, ये पाया जाता है। इसमें जो भोजन स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, फ्लोरोडिन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अभी हमने जब फायोफाइसी की बात की थी तो उसमें भी भोजन किस रूप में स्टोर हो रहा था, मैनिटोल एंड लैमिनारिल के रूप में स्टोर हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रोडोफाइसी में जो भोजन होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, फ्लोरोडिन के रूप में स्टोर होता है। इसके एग्जाम्पल याद करते हैं तो आपके पास कौन से होती है, फोलिसीफोनिया, प्योरीफोरा, ग्रेसिलारिया, जेलेडियम। जेलेडियम का एल्गी का नाम तो सुना ही है, जेलेडियम एल्गी जो
कैसी होती है, रेड, जिसको हम बोलते हैं चेरी। चेरी जो आइसक्रीम में डालते हैं, ध्यान हो तो, आइसक्रीम में जो रेड रंग की जो चेरी नहीं डालते हैं उन्हीं को बोलते हैं जेलेडियम। ठीक है, ये वही एल्गी है जो हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थे रोडोफाइसी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपसे पूछे रेड एल्गी किसे कहते हैं, रेडोफाइसी को, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी को। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ है बुरे शैवाल एल्जिन। ठीक है, और लाल शैवाल कैरेजिन। इनको क्या बोलते हैं, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब होता है जल धारण करने वाले पदार्थ। ठीक है, जो काफ़ी मतलब समय तक जल को रख सकते हैं। ठीक है, जल को सोखते नहीं है, अगर आप इनमें पानी डालोगे तो पानी वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से शैवाल है, एक तो बुरे शैवाल एल्जिन, और एक नाम याद रखना है लाल शैवाल में कैरेजिन। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया दोनों से प्राप्त अगर। अगर का उपयोग आइसक्रीम तथा जेली बनाने में किया जाता है। अभी हमने बात की थी जेलिडियम की। ठीक है, जेलिडियम जो हमारे पास क्या है, रोडोफाइसी में आती है, जिसका हम यूज करते हैं अगर मतलब जेली बनाने में। ठीक है, जिसको हम आइसक्रीम में डालते हैं। और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये दोनों का हम किस में यूज करते हैं, जेली और आइसक्रीम में डालने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोरेला। क्लोरेला एल्गी की जब हम बात करते हैं, ये प्रोटीन से भरपूर होती है और इसका उपयोग जब अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है खाद्य पूरक के रूप में, खाने के रूप में। ठीक है, जेलिडियम है, इसको भी हम खाते हैं, ग्रेसिलेरिया है, इसको भी हम खाते हैं, और क्लोरेला जिसको भी हम खाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि खाने वाली एल्गी का नाम बताइए, तो जेलिडियम हो गया, क्लोरेला हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। ठीक है, ये कौन सी एल्गी है, खाने वाली एल्गी है। ठीक है, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक हमारे पास टॉपिक ख़त्म होता है एल्गी के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में, और ये पूरा आपको दे रखा है, आप आराम से इसको पढ़ लेना अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो। ठीक है, यहाँ पे नीचे है क्लोरोफाइसी, और ये है आपके पास रोडोफाइसी, और ये रहा आपके पास टेबल। इस टेबल में आपको डिस्कशन अच्छे से किया गया है तीनों एल्गी के बारे में। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। तो यहाँ तक हमारे पास बात होती है किसकी, एल्गी के बारे में। थैलोफाइटा की हमने बात की है, थैलोफाइटा में हमने एल्गी के बारे में बात की है। नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम ब्रायोफाइटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।